नमस्कार, आप देख रहे हैं सही खबर। मैं हूं नवीन। बिहार में सियासी उलटफेर की आशंका तेज हो गई है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद तेजी से राजनीति बदल रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को पटना बुलाया है। अगले एक दो दिन में यहां कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। राजद और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना पहुंचने का फरमान जारी कर दिया है। उधर बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से कल रात फोन पर बात भी की है। इसके बाद कांग्रेस ने बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास को आज पटना भेजने का फैसला लिया है। साथ ही पार्टी के सभी विधायकों को पटना में बुलाया गया है। वहीं राजद ने भी कल अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी विधायकों दल की मीटिंग करने जा रही है। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए बिहार में राजनीतिक फेरबदल की संभावना बनी हुई है। खबर है कि 11 अगस्त तक नई सरकार बनने की हलचल तेज है और बन भी सकती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाए रखे हैं। वो कल दिल्ली में हुए नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। केंद्र के बीजेपी नेताओं के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से नजर बचा रहे हैं। अब बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं तो क्यों, इसके पीछे की वजह है क्या। तो आपको बता दें कि इसकी पहली वजह है विजय कुमार। नीतीश कुमार चाहते थे कि विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया जाए। सिन्हा को लेकर नीतीश कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उनका आरोप है कि उनकी सरकार के खिलाफ सवाल उठाकर स्पीकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप विधानसभा में एक तीखी बहस इन दोनों के बीच देख चुके होंगे। इसकी दूसरी वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात से लेकर भी नाराज चल रहे हैं कि जदयू के केवल एक नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह का ऑफर दिया गया। इसका परिणाम है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के 8 नेताओं को मंत्री पद दिया, जबकि बीजेपी को महज एक सीट दी। यह साफ तौर पे जदयू प्रमुख की नाराजगी को दिखाता है। नाराजगी की एक और वजह यह भी है कि नीतीश कुमार राज्यों और केंद्र में एक साथ चुनाव कराने के विचार के खिलाफ है, जबकि मोदी सरकार चाहती है कि एक साथ दोनों चुनाव हो। सूत्रों का कहना है कि ये नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में बीजेपी के मंत्रियों को अपने तरीके से मंत्रालय देना चाहते थे, जबकि ऐसा माना जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने करीबियों को बिहार मंत्रिमंडल के लिए चुने। इसका एग्जाम्पल आप सुशील मोदी को देख सकते हैं। आपको पता है कि सुशील मोदी सालों से राज्य के उप मुख्यमंत्री पर बने रहे हैं, जबकि अब उन्हें राज्य से बीजेपी सरकार ने बुला लिया है दिल्ली। यही कारण है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई कारण अब तक नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमण के बाद की शारीरिक कमजोरी का हवाला देते हुए नीतीश बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। जदयू ने भाजपा के साथ अनबन के अटकलों को खारिज किया है और महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। लल्लन सिंह ने इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जदयू के समर्थन का हवाला भी दिया। वहीं उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि भविष्य में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जदयू उसमें शामिल नहीं होगी। यह सीएम नीतीश कुमार का फैसला है। इतना ही नहीं, लल्लन सिंह ने साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों दलों में गठबंधन रहेगा या नहीं, अभी यह तय नहीं है। सिंह ने इशारों में भाजपा पर आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, उनका कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल बनाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और अब आरसीपी सिंह को मॉडल बनाया जा रहा है। समय आने पर यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पार्टी के अंदर कौन सी साजिश चल रही थी। आरसीपी सिंह को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि जदयू डूबता जहाज नहीं है, यह एक नौकायन जहाज है। कुछ लोगों ने इसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन लोगों को पहचान की जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि ये खबर बेबुनियाद है, गठबंधन नहीं टूट रहा है, जदयू बीजेपी साथ है। इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक है।
हो सकता है जदयू बार्गेनिंग के मूड में हो, किसी चीज को लेकर बीजेपी से बार्गेनिंग कर रही हो और इस कारण ये एक माहौल बनाया गया है। लेकिन आने वाला 1-2 दिन बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देने की संकेत लगातार दे रहा है, जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार में हो रही है। तो इससे जुड़ी जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।